आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हरित हरम प्रोग्राम के तहत तलबा ने भी पौधे लगाए। ये प्रोग्राम अवाम के फैज़ के लिए है। रियासती वजीर पोचाराम की शिरकत और तलबा के साथ शजरकारी। हरित हरम एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है, मगर क्या ओहदेदार व मुलाजिमीन इसमें दिलचस्पी रखते हैं? अगर रखते हैं तो पौधे बकरियां कैसे खा रही हैं? ईनाडू अखबार में नेहरू नगर में दहशतगर्द मौजूद रहने की खबर शाये। मुकामी मुसलमानों में शदीद बरहमी, बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाज और अखबार की कॉपियां नजर आतिश। आरटीसी चेयरमैन का दौरा निजामाबाद। हरित हरम प्रोग्राम में शिरकत, मुलाजिमीन और मुसाफिरीन से मसाइल की आगही यकसुई करने आरटीसी हुक्काम को हिदायत। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चाराकार की ताकत और न किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला इनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ दे, वो ज़मीन में बहुत सी जगह क़याम की पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर उसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह ताला के ज़ुम्मे साबित हो गया, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सूरत उन्निसा आयत 96। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि तुम लोग अगर अल्लाह पर ठीक से तवक्कल करो तो वो तुम्हें रोजी देगा, जैसे कि वो चिड़ियों को रोजी देता है कि वो सुबह को जब रोजी की तलाश में घोंसलों से रवाना होती हैं तो इनके पेट पटके हुए होते हैं, और शाम को जब अपने घोंसलों में वापस आती है तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा के एक स्कूल में हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वजीर ने हिस्सा लेते हुए शजरकारी की। स्कूली तलबा ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़े में हरित हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। ये प्रोग्राम एक स्कूल में मुनक्किद किया गया था। स्कूली तलबा की जानिब से रियासती वजीर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रियासती वजीर ने इन तलबा के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी कायदीन बशमूल मोहम्मद एजाज भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि पौधे लगाना एक अच्छा काम है, इसीलिए बुजुर्गों ने पौधे लगाए, जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, और अब हम पौधे लगाएंगे तो इससे अगली नस्लें फायदा उठाएंगी। उन्होंने तलबा से इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेने की ख्वाहिश की। బాన్స్వాడ పట్టణంలో సింధు విద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడే మొక్కలు నాటాం. ఈ వార్డు నంబరు శ్రీనివాస్ వారి పర్యవేక్షణలో ఇక్కడ మొక్కలు నాటుతున్నారు. ఈ టీచర్స్ కాలనీ ఇది అందరి బాధ్యత, కొందరి బాధ్యత కాదు, ఇది అందరి బాధ్యత. ఇటు విద్యాలయాలు, వైద్యశాలలు, కమ్యూనిటీ స్కూల్స్లలో రకరకాల 11 రకాల యూనిట్లలో మొక్కలు నాటి నిజామాబాద్ జిల్లా నిన్నటికి 2,10,00,000 మొక్కలు నాటి రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం.
चेयरमैन आरटीसी का दौरा निजामाबाद, हरित हरम प्रोग्राम में शिरकत, मुलाजिमीन को तहनीत और इनामात की तकसीम। चेयरमैन ने नया बस स्टैंड में भी सहूलतों का जायजा लिया। आरटीसी चेयरमैन टी सत्यनारायण ने आज आरटीसी डिपो 1 में हरित हरम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी की। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा रीजनल मैनेजर और डिपो मैनेजर भी प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने यहाँ पौधे लगाए और आरटीसी के मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो डिपो को साफ सुथरा व शफाफ रखने के इक़दामात करे और पुरानी नाक़िस चीजों की तब्दीली करते हुए नई चीजों से डिपो को आरास्ता किया जाए और मजदूरों को यहाँ तमाम सहूलतें फराहम की जाए और शजरकारी के जरिए डिपो के माहौल को हरा भरा बनाया जाए। आरटीसी चेयरमैन ने बादिजा यहाँ मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले आरटीसी मुलाजिमीन को तहनीत पेश की और डिपो की जानिब से नकद इनाम पेश किया गया। चेयरमैन ने इस मौके पर नया बस स्टैंड का भी जायजा लिया और वहां की सफाई और मुसाफिरीन को फराहम सहूलतों का जायजा लिया और बाज़ खामियों की निशानदही करते हुए बरहमी का इजहार किया और हिदायत दी कि फौरी इन खामियों को दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने बस स्टैंड के दुकानदारों से भी गुफ्तगू करते हुए मसाइल से वक्फियत हासिल की और मुमकिन ताउन का तयख्खुन दिया। బస్ డిపోలో కూడా అదే ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయ్యి మన నీళ్ళని బయటకు వస్తుంది, వాటిని పంపింగ్ చేసి డ్రైగా ఉండే ప్రయత్నం. తర్వాత ఏదైతే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బస్ స్టేషన్ ఉందో ఒక 5 బస్ బేస్ అది కూడా అవార్డ్ చేసినాం. మరి కొద్ది రోజుల పూట మరి ఆ పని కూడా మొదలుపెట్టడం జరుగుతుంది. మరి ఎటువంటి అసౌకర్యాలున్నా ప్రజలకు అవన్నీ కూడా తొలగేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ నుంచి లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నిజామాబాద్ వాసులు చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు మంచి కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు కనుక ఈరోజు నిజామాబాద్ డిపోలు ట్రాఫిక్ అవుతున్నాయి. ईनाडू अखबार में मुस्लिम जज्बात व एहसासात को मुतासिर करने वाली खबर की इशाअत की कॉपियां नजरियातिश की गई। अखबार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस से नेहरू नगर के मुसलमानों का मुतालबा। नेहरू नगर सारंगपुर के मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए ईनाडू अखबार में 3 दिन कबल मुस्लिम तबके की शबी को बिगाड़ने वाली खबर की मजम्मत की और बरहमी का इजहार करते हुए इस अखबार की कापियां नजरियातिश की। मुकामी अफराद ने बताया कि तेलुगु रोजनामा ईनाडू ने 3 दिन कबल जिला एडिशन के पहले सफ़े पर एक दिल आजाद खबर शाये की, जिसमें बताया गया कि नेहरू नगर में ISI की सरगर्मियां जारी है और इससे कबल भी यहां से एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और एक का इनकाउंटर भी यहां पेश आया, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया था। इस खबर ने नेहरू नगर की अवाम में बरहमी पैदा कर दी और वो इस बेबुनियाद खबर की इशाअत पर पुलिस में शिकायत दर्ज की। नेहरू नगर की अवाम ने DSP निजामाबाद आनंद कुमार को शिकायत करते हुए इस खबर की इशाअत के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस अखबार ने इससे कबल भी बेबुनियाद खबरें शाया करते हुए मुस्लिम तबके को बदनाम करने की साजिश रचाई थी। नेहरू नगर के जिम्मेदार अफराद गुलाम मारूफ, मोहम्मद फहीमुद्दीन, सदर मस्जिद कमेटी नेहरू नगर, मोहम्मद सलीम सरपंच नेहरू नगर और इमरान MPTC नेहरू नगर ने इस अखबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि नेहरू नगर के मुसलमानों को मशकूक बनाने और पुलिस का निशाना बनाने की ये अखबार साजिश रचा रहा है। मुकामी अवाम ने सवाल किया कि आखिर इस अखबार की इशाअत के लिए अखबार के पास क्या शवाहिद मौजूद है, जिनकी बुनियाद पर इसने नेहरू नगर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की बात कही। इनका कहना है कि नेहरू नगर गंगा जमनी तहजीब का मजहर है और यहाँ के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खुलूस व मोहब्बत के साथ रहते हैं। ऐसे माहौल से दहशतगर्दाना सरगर्मियों की तवक्को ही फजूल है। मुकामी अवाम ने अखबार के जिम्मेदारान से मुतालबा किया कि वो गैर मशरूत तौर पर नेहरू नगर आए और नेहरू नगर की अवाम से माज़रत ख्वाही करे। बसूरत दिगर इंतबादिया के खबर की बेबुनियाद इशाअत और मुस्लिम तबके के जज्बात व एहसासात मुतासिर करने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व भाईचारगी को मुतासिर करने और मुस्लिम तबके के तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डालने की साजिश के तहत खबर की इशाअत के इल्जाम में अखबार और खबर की इशाअत के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। यहाँ पर गरीब तबका के लोग रहते हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसी हरकत करने वाला इंसान नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी, हम लोग सब लोग अमन चैन से गुजारने की ज़िंदगी कर कोशिश करते हैं। हम लोगों को हमारे गांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ISI से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ISI down down, ISI down down, ISI down down, ISI down down. लिहाजा हम आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होना, इसलिए पेपर वाले लोगों को तमाम लोगों को ये करते हैं कि आइंदा से ऐसी हरकत ना करें, पहले सही मालूमात करके जो पेपर में ये करें, क्योंकि पुलिस को भी पूरा रिकॉर्ड में आज तक कभी भी नेहरू नगर का कोई ऐसा 40 साल 50 साल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हीं तरीके से उसको सज़ा दिलाएंगे जब तक उन्हें आके हमारे नेहरू नगर में माजरात सारी आवाम से नहीं चाहता नेहरू नगर की, जब तक उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा और उसके ऊपर सदीद एक्शन लेते हुए हम लोग उसके ऊपर कोर्ट में केस बुक करेंगे बोल के आज उसके ख़िलाफ़, उसके पेपर के ख़िलाफ़ हम लोग ये धरना एक जगह जमा होकर उसके पेपर को जलाया गया है। इसलिए ये चैनल के द्वारा मैं नाडू पेपर वाले को और सारे पेपर्स वालों को अगर ये विलेज के बारे में कुछ लिखना है तो सारे तहकीकात करके लिखे बोल के आप लोग के दरमियान में उसको हिदायत कर रहा हूँ। बड़ा झगड़ा नहीं हुआ जो हमारे गांव को बदनाम करा गया है नेहरू नगर, जैसा कि एंडपल्ली मंडल होता है। इसी तरह हमारे गाँव वालों से आवाम से ये मेरी अपील है कि ईनाडू पेपर को बाइकाट कर दें। नेहरू नगर यहाँ के मेरा यहाँ तक चालू है ईनाडू वाले से कि ऐसे गलत झूठ न्यूज़ डालने वाले पेपर को ना पढ़े। हालांकि ऐसे झूठ न्यूज़ नहीं डालें कि जो न्यूज़ होती है वो सच डाल के बताएं। हालांकि ये बताया गया है कि हमारे नेहरू नगर में 2 एजेंट को पकड़ के IS वाले को इनकाउंटर कर दिए। यहाँ के आप लोगों के नज़र में देखें, आप लोग कभी इनकाउंटर हुआ यहाँ पर? ऐसा छोटा सा कोई मसला भी नहीं हुआ, ना कि छोटी सी गोली भी चली। यहाँ पर ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ। यहाँ हमारा नेहरू नगर वाले अवाम ऐसे कोई गलत वहम में नहीं जाने वाले हैं, ना कोई हमको ऐसे IS से कोई ताल्लुक़ है और हम IS के ख़िलाफ़ है और हम हमेशा IS के ख़िलाफ़ रहेंगे। और हम आवाम से यही गुजारिश है कि सब लोग ईनाडू का बाइकाट करें। ईनाडू ईनाडू। डिवीज़न 29 बल्दी हुकाम की लापरवाही व गफलत और तसाहुल की वजह से गंदगी व ताफुन का मरकज़ बन चुका है। बारिश की सूरत में अवाम बिलखुसूस स्कूली तलबा का चलना फिरना तक दुश्वार बना हुआ है। मुकामी अवाम ने इन मसाइल की यकसुई की दरख्वास्त की। डिवीजन 29 में अवाम बल्दी मसाइल से परेशान है। यहाँ पर जा बजा कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं और हर तरफ गंदगी और ताफुन का राज है। नेशनल स्कूल के करीब सड़क पर कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नालियों की सफाई की जा रही है, मगर कचरा उठाने के बजाय वहीं पर छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नालियों से निकाला गया कचरा इंतहाई गंदगी और ताफुन फैलाने का सबब बन रहा है। D54 किनाल को अब तक 4 बार शायद साफ किया गया, मगर इसमें से निकलने वाले मलबे की निकासी अमल में नहीं लाई गई और ये कचरा आहिस्ता आहिस्ता फिर से इस किनाल में दाखिल हो रहा है। और फिर जब ये किनाल दोबारा भरेगी तो फिर इसको भारी मुआवजा देकर फिर से साफ करवाया जाएगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कमीशन मिलने की उम्मीद है। अवामी हलकों में ये बात गर्म है कि बल्दी कुत्तेदार हर काम के लिए 21% तक कमीशन अदा करते हैं, जो कि मुख्तलिफ ओहदेदारों और जिम्मेदारों में तकसीम किया जाता है। जरूरत है कि इस मसले की तहकीक की जाए और इस बात का जायजा लिया जाए कि अवाम में जारी ख्यास आ रहा सही है या गलत। अगर 21% कमीशन वाली बात सही है तो फिर D54 किनाल को बार बार साफ करवाने वाली बात समझ में आ जाती है, मगर इससे अवाम को शदीद मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि बारिश की सूरत में घरों से निकलना मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ गंदगी फैली हुई होती है, जिससे बिलखसूस कमसिन बच्चे मुसीबतों का शिकार बन रहे हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि इस इलाके में कई स्कूल वाक़ हैं और बारिश की सूरत में इन स्कूली तलबा के ड्रेस और शूज गंदे हो जाते हैं और कई कमसिन बच्चे गिरकर इस गंदगी में आलूदा हो जाते हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि ये एक हसास सूरत हाल है जिससे वो दो चार हो रहे हैं। इस ज़िम्मन में मुतअद्दिद नुमाइंदगियां और दरखास्तें रायगां साबित हुई और कोई इस मसले की एकसुई तो दूर हालात का जायजा लेने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ पे 3-3 स्कूलों के बच्चे जाते, छोटे छोटे बच्चे जाते, बस्ते बड़े हो गए बच्चों के खांधे पे और बच्चे छोटे हो गए, वो जाने आ रहा नहीं, बच्चे गिर जा रहे, ज़ईफ़ लोग गिर जा रहे, नमाज के लोग जाते यहाँ से, ना कोई कारपोरेटर आ रहे, ना कोई आ रहे, ना कोई देख रहे। रास्ता बहुत छोटा होगा, सो है पूरी नहर पूरी ऊपर आ जाती, पूरी गली भी जम जाती, बच्चों को जाने नहीं आता यहाँ से। और कितने बार भी बोलो कोई आके देखता नहीं, यहाँ पे इकट्ठे पे पूरा यहाँ से वहाँ तक कट्टा खराब है। नहीं पूछना नहीं, कोई भी कुछ देख रहे है ना कुछ कर रहे। बारिश है तो घर में पानी घुस जा रहा, कम से कम चावल तक खराब हो जा रहे, हमारे बच्चे तो बह जा रहे, इतनी गंदगी है।
गरीबों का महिला भूल गए साहब लोग। पानी पीने को तो नहीं है, हम बाजू में से लेके पी रहे 2 साल से, बराबर 2 साल, झूठ नहीं सही बात है ये। 2 साल से बाजू में से नल का पानी लेके पी रहे। ये महल्ले में ना बोर है, ये महल्ले में ना पीने का पानी है, कैसा गरीबन जी ना बोलो। ये तो गंदगी पूरी घर में आ गई बारिश में। भी नहीं आ रहे हैं, आके साफ कर रहे ना, देख रहे आदमियाँ है, बच्चे है, भय गए, पूछ रहे भी नहीं। परसों पानी इधर से उधर घुस के निकला, कोई आके पूछ रहे। गली के आना, जरा देखना, गरीबों को पहचानना, पूछना, हाँ कुछ भी नहीं हो गया। पूरा रमजान गया, गंदगी में रमजान गया। नल का पानी नहीं, बाजू वालों से 2 साल से लेके पी रहे। सही नहीं है, पूरा खराब रोड़ा है, नालिया में पानी आ रहा, पूरा फुल भर के जा रहा, और जो सो पूरा घरा में पानी घुस जा रहा है। इधर पूरा मच्छरा आ जा रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा बीमार हो जा रहे। कारपेंटर नहीं आते, कोई देखते नहीं इधर, और पूरा बहुत तकलीफ हो रही। पानी की भी सहूलत नहीं है, और ये पानी की टाकी डाले मगर पानी नहीं है। थोड़े नला नहीं है घरा में, किसी का नला है तो किसी का नहीं है। पानी की बहुत तकलीफ हो रही, और क्या वो तो साफ़ सफाई भी सही नहीं है, कचरा पूरा ये हो जा रहा। दरख्त इंसानी ज़रूरत और माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने का अहम ज़रिया है। दरख्तों की कमी फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है, जबकि दरख्त सेहतमंद फ़िज़ा हमवार करते हैं। रियासती वज़ीर, ज़िला कलेक्टर और रुकन असम्बली गोवर्धन का खिताब। शहर निज़ामाबाद से मुत्तसिल एक अहम मौज़ा है जो निज़ामाबाद की आवाम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मौज़े के तालाब से निज़ामाबाद के लोग कई दहों से सैराब होते आ रहे हैं। इस तालाब के पानी को सेहत बख्श और बफायज करार दिया जाता है, और इस तालाब से मुसलसिल कई सालों से निज़ामाबाद को पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। रियासत में हरितहारम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हर तरफ पौधे लगाए जा रहे हैं, और रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम सिंह नाज़री मुख्तलिफ असम्बली हल्काजात का दौरा करते हुए इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। 21 जुलाई को रियासती वज़ीर ने इस मनशिपा में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, जिला कलेक्टर योगिता राणा और दीगर मौजूद थे। यहाँ पौधे लगाने के बाद रियासती वज़ीर ने कहा कि ये पौधे एक दिन तरामर दख्त बनेंगे और हमारे लिए फायदे का सबब होंगे और सेहत बख्श फिजाओं को हमवार करेंगे। उन्होंने इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम से ख्वाहिश की। 22 తారీఖుతోనే అయిపోయింది అనుకోవద్దు। 22 తారీఖు నాడు కొన్ని గ్రామాలు 40,000 చేయకపోతే ఇంకా 2 రోజులు 3 రోజులు పొడిగించినా సరే 40,000 మొక్కలు కనీసం నాటేంత వరకు ఈ హరితహార కార్యక్రమం మొదలవుతుంది। నేను ఈ సందర్భంలో ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, చెట్లు నాటుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో చెట్టును కాపాడుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యము। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि इनके हल्का असम्बली में इस प्रोग्राम पर मौसर अमल आवारी के लिए लोग सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी ओहदेदारान और मुलाजिमीन के अलावा TRS कायदीन व अराकीन के अलावा मुकामी अवाम भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। ప్రజాప్రతినిధులు రాకుండా గ్రామానికి ఓన్లీ అధికారులు వచ్చిరనుకోండి, అధికారుల మీద గౌరవం పెరుగుతుంది, ప్రజాప్రతినిధుల గౌరవం తగ్గుతుంది। అది తగ్గకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను గ్రామాల్లో పల్లెనిద్ర చేస్తా ఉన్నాను। నేను గత 5 రోజుల నుంచి ఇవాళ నిజంగా ఎంత సంతోషంగా ఉంది నాకంటే, ఇంట్లో ఉంటే ప్రతిరోజు వేల మంది వస్తారు, కలుస్తారు, మాకు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, చేస్తూ ఉంటాం, ఇంకా తృప్తి లేదు దానిలో। స్వయం గ్రామానికి మనం వచ్చామనుకోండి, ఎమ్మెల్యే గారే మా గ్రామానికి వచ్చిండు, మంత్రి గారే మా గ్రామానికి వచ్చిండు, కలెక్టర్ గారు మా గ్రామానికి వచ్చారు, ఎమ్మెల్సీలు మా గ్రామానికి వచ్చిండ్రు, మేము ఏ విషయం ఉన్నా అడుగుతాం, మాట్లాడతామనే ఉత్సాహం మీలో కలగాలనే ఉద్దేశంతోనే మరి గ్రామానికి రావడం జరిగింది। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने कहा कि दरख्त इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये मौजूदा और आइंदा नस्लों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई जरूरी है, और दरख्तों की कमी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है, जो कि इंसानों के लिए मुहल्लिक साबित हो सकती है। लिहाजा इस फिजा को सेहतमंद बनाने के लिए हरितहारम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए जाएं। అంటే ఒక చెట్టు ఉంటేనా మన మనిషి ఉంటారు, ఆ జీవితం ఉంటుందంటే ఆ ఒక ముక్క కూడా మనకి గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన తర్వాతనే మేము ఈ పని మొదలు పెట్టాం। అంటే ఒకవేళ ఈ యొక్క చాలా మంచి ఆలోచన ఆయనకి రాలేదంటే మేము కూడా ముక్క నాటేదే కాదు। ఒకవేళ మేము ముక్క నాటలేదు ఏమవుతుంది? हरितहारम हुकूमत का अहम व बामकसद प्रोग्राम है, जिससे मौजूदा नस्लों के साथ साथ आइंदा नस्लों को भी फ़ायदा होगा, तब जब पौधे बाकी रहेंगे। इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में है, अरबाब मजाज तवज्जो दे, वरना अवाम का करोड़ रुपये सरमाया ज़ाया हो जाएगा।
हरित हरम प्रोग्राम रियासती हुकूमत का एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत रियासत में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी के खाते में और सेहतमंद फिजा को हमवार करने में दरख्तों का अहम रोल होता है। लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR ने इस स्कीम को मुतारुफ करवाते हुए रियासत भर में 8 ता 22 जुलाई हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया और इस स्कीम के तहत रियासत भर में लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा रहे हैं। जिले निजामाबाद में भी इस प्रोग्राम पर तेज रफ्तार अमलावरी शुरू की गई और लाखों पौधे लगाए जा चुके हैं। तवक्को है कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, इसलिए ये पौधे तेज रफ्तार नशोनुमा पालेंगे। लेकिन उस वक्त तशवीश पैदा हो गई जब देखा गया कि इन पौधों को बकरियां रगबत से खा रही हैं, जबकि बताया गया कि इन दरख्तों को बकरियां नहीं खाती। ये पौधे बड़ी तादाद में लगाए गए हैं, लेकिन इनके तहफ्फुज के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। देखा जाता था कि पौधे लगाए जाते थे तो इनके तहफ्फुज के लिए ट्री गार्ड भी लगाया जाता था, लेकिन इन पौधों के तहफ्फुज के लिए ट्री गार्ड नहीं लगाए गए हैं। बकरियों ने पत्ते खा लिए और अब ये पौधों की जगह सिर्फ सूखी टहनियां बनकर रह गए हैं। इसके अलावा पौधे लगाने में अहदेदार भी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि महज हुकूमती और महकूमजाती दबाव की वजह से ये अहदेदार ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जा बजा पौधे लगाने के लिए खोदे गए गड़े जूं के तू पड़े हुए हैं और बाज़ जगह पौधे तो लगाए गए हैं मगर मट्टी से उनको नहीं पाटा गया। जरूरत है कि जिला कलेक्टर और दीगर अरबाब मजाज इस खसूस में तवज्जो दें। इन पौधों के तहफ्फुज व निगहदाश्त पर अब तवज्जो मरकूज करनी जरूरी है और अहदेदार और मुलाजिमीन की कारकर्दगी का भी जायजा लेना इंतहाई जरूरी है कि किस अहदेदार ने किन मकामात पर पौधे लगाए और इनके तहफ्फुज के क्या इकदाम किए हैं। बसूरत दिगर अवाम का करोड़ों रुपए सरमाया यूं ही जाया हो जाएगा। ये एक बेहतरीन और बामकसद प्रोग्राम है जिससे मौजूदा नस्ल को ही नहीं बल्कि आइंदा नस्लों को भी फायदा हासिल होगा, मगर तब जब ये दरख्त महफूज रहेंगे। हरित हरम जो प्रोग्राम हुआ वो बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन जो झाड़ लगाए उसके लिए हिफाजत भी ज़रूरी है। ऐसे कि झाड़ हर गली में हर महल्ले में बहुत ज़्यादा झाड़ें लगा लिए, लेकिन क्या है अगर 5 झाड़ लगाए सही है, अगर झाड़ लगाए उसकी जाली लगाए उसको और घर के सामने वाले को जिम्मेदारी दिए कि ये आपके घर के सामने ये झाड़ लगाया हुआ है, आप भी इसकी जिम्मेदारी लीजिए। रिक्वेस्ट करें अगर बल्दिया वाले तो बेहतर रहता और 10 झाड़ के बदले एक गली में जो है तकरीबन 100 झाड़ लगाए इधर उधर। अगर 100 झाड़ के बदले 5 झाड़ लगाए जाली के साथ हिफाजत के साथ तो बेहतर होता। जगह जो है गड्ढे करे छोड़ दिए, गड्ढे नहीं लगाए, वो गड्ढों के अंदर जो है बच्चे गिर जा रहे, झाड़ा नहीं लगाए, सिर्फ गड्ढे करे छोड़ दिए। तेलंगाना जागृति की जानिब से हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि दरख्त इंसानी ज़रूरत है, लिहाजा इसको लगाने में दिलचस्पी ली जाए। तेलंगाना जागृति की जानिब से हरित हरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर जिला तेलंगाना जागृति लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, मोहम्मद इरफान और दिगर ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के कायदीन ने मेयर बल्दिया के साथ पौधे लगाए। मेयर बल्दिया ने कहा कि दरख्त हमारी जिंदगी की अहम जरूरत है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस जरूरत के तहत पौधे लगाना लाजमी है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी ने जंगल खत्म कर दिए जिससे माहौल अदम तवाजुन का शिकार है और इस तवाजुन की बरकरारी के लिए पौधों का लगाना लाजमी है। ఇక్కడ ఫోటోలు చూసి నేను ఏంటి ఈ ఫోటో ఇక్కడ ఉందని చెప్పి కనుక్కోవడం కూడా జరిగింది. దాశరథి గారి విగ్రహం ఫోటో ఇక్కడ కనిపించగానే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. బుక్లో చిన్నప్పుడు నేను చూసేదాన్ని. దాశరథి ఎలాంటి పోరాటాలు చేశారో, వాళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేశారో అవన్నీ కూడా చూశాను. గోడలపైన బుక్లో రాసిన నా తెలంగాణ రతనాల వీణ అనేది చాలా చక్కగా రాశారు. అది గుర్తుపెట్టుకొని ఈరోజు మన జాగృతి అధ్యక్షులందరూ కలిసి, నా సోదరులందరూ కలిసి ఈరోజు వారిని గుర్తించుకొని ఎవరు గుర్తించలేని ఆ దాశరథి గారిని మన అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ నన్ను తీసుకురావడం మరి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. हल्दी बोर्ड के क़याम से इनकार तशवीशनाक, बोर्ड का क़याम लाजमी, किसानों का ज़बरदस्त नुकसान का सामना होगा। किसानों को तौक़त ही के बोर्ड का क़याम अमल में आएगा और वो बड़ी मिक़दार में फसल लगा चुके हैं।
सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने आज मरकजी हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए बरहमी का इजहार किया। मरकजी वजीर ने हल्दी बोर्ड के क़याम से इनकार कर दिया, जिससे हल्दी के किसानों को खसारा हो गया। उन्होंने बताया कि साबिक में कांग्रेसी हुकूमत ने कमरपल्ली में हल्दी सेंटर का क़याम अमल में लाया था, जिससे हल्दी के किसानों को जबरदस्त फायदा मिला था, मगर मौजूदा मरकजी हुकूमत के फैसले जिले के किसानों के लिए भी नुकसानदा है और जिले की 40 से 50 हजार एकड़ अराजी की फसलों को नुकसान होगा और साथ ही कोरटला मिटपल्ली के किसान भी मुतासिर होंगे। उन्होंने हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा किया। इस सहाफती प्रोग्राम में सदर सिटी कांग्रेस केशुवेनु, INTUC सदर वेंकुलन्ना, अनंत रेड्डी, राज रेड्डी, पावला सुधाकर और दीगर शरीक थे। మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యురాల్ని సూటిగా అడగదలుచుకున్నాం. మీరు ఎన్నికల్లో చేసినటువంటి వాగ్దానం ప్రకారం పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయలేకపోవడం వల్ల మేము చేయలేకపోతున్నాము, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఒక శ్వేతపత్రం ద్వారా తెలియజేయాలనేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. इससे तहफ़्फ़ुज़ात में मादिगा तबक़े को अलहदा कोटा मख्तस किया जाए। इस ज़िमन में पार्लियामेंट में आर्टिकल 341 के तहत बिल पेश किया जाए ताकि मसले की यकसुई हो। MRPS कायदीन का मुतालबा और एहतजाज। एससी तबक़ात में मादिगा तबक़े के लिए अलहदा कोटा फराहम करने का मुतालबा करते हुए MRPS रियासती कायद रामचंद्र मादिगा की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने इक़्तिदार पर आने से क़ब्ल वादा किया था कि इक़्तिदार पर आने के अंदरून 100 दिन मादिगा तबक़े को अलहदा तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा फराहम किया जाएगा, लेकिन अब मरकजी हुकूमत टाल मटोल का रवैया इख्तियार कर रही है, जबकि नुमाइंदगी पर सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू जैसे अहम कायदीन ने इस तयक़ुन को दोहराया था। एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि पार्लिमानी इजलास जारी है, इस इजलास में आर्टिकल 341 के तहत बिल पेश किया जाए। 22 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో అల్పవర్గం పోరాటాలు చేసి మరి ఇప్పటికీ ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయాలంటే మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు కూడా ఈ MRPS అండదండగా నిలిచిందని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే MRPS లక్ష్యము ఎస్సీల వర్గీకరణ ఒకటే. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎన్నో అల్పవర్గం పోరాటాలు చేశాం. ఉదాహరణ తీసుకుంటే గుండె జబ్బు పిల్లల నుండి, వికలాంగుల నుండి, వృద్ధుల నుండి, వితంతుల వరకు కూడా ఈ MRPS ఉద్యమమే ఆ పింఛన్లను సాధించి పెట్టింది అనేది కూడా సగర్వంగా చెప్తున్నాం. CPM नर्सिंग मुलाजिमाओं के एहतजाज में उनका ताउन करेगी। इन एहतजाजी मुलाजिमीन का मुतालबा हक व इंसाफ पर मबनी है, लिहाजा KCR अपने वादे को पूरा करते हुए इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करे। नर्सिंग अमले की जंजीरी भूख हड़ताल अब 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इन एहतजाजी नर्सों से आज CPM के जिले जनरल सेक्रेटरी डंडी वेंकट ने भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इनसे इजहार यगानगत की। उन्होंने कहा कि नर्सिंग मुलाजिमाओं का ये मुतालबा लाजमी है, वो अहम तरीन तिब्बी खिदमत अंजाम देते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इंतखाबात के मौके पर KCR ने वादा किया था कि हुकूमत में आने के अंदरून 100 दिन जुज़ वक्ती मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाएगी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। KCR का ये वादा वफा नहीं हुआ। डंडी वेंकट ने फिल फॉर इन नर्सिंग मुलाजिमीन को परमिट करने का मुतालबा किया। తక్షణమే ఈ ఎవరైతే సెకండ్ ANMsగా పనిచేస్తున్నారో వీళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలి. అదే కాదు ఇవాళ వైద్య రంగంలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలన్నీ కూడా భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి అంతిమంగా ఇది ప్రజల ఆరోగ్యానికి రక్షణకు సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ప్రభుత్వం తక్షణమే వీళ్ళ సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. వీళ్ళు చేసేటువంటి పోరాటానికి CPM పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ వీళ్ళు చేసేటువంటి ప్రతి పోరాటంలో మా పార్టీ పాల్గొంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हरितहारम प्रोग्राम के तहत तलबा ने भी पौधे लगाए। ये प्रोग्राम अवाम के फैज के लिए है। रियासती वजीर पोचाराम की शिरकत और तलबा के साथ शजरकारी। हरितहारम एक अहम व बामकसद प्रोग्राम है, मगर क्या ओहदेदार व मुलाजिमीन इसमें दिलचस्पी रखते हैं? अगर रखते हैं तो पौधे बकरियां कैसे खा रही हैं? इनाडू अखबार में नेहरू नगर में दहशतगर्द मौजूद रहने की खबर शाये। मुकामी मुसलमानों में शदीद बरहमी, बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाज और अखबार की कॉपियां नजर आतिश।
आरटीसी चेयरमैन का दौरा निजामाबाद, हरितहारम प्रोग्राम में शिरकत, मुलाजिमीन और मुसाफिरीन से मसाइल की आगही यकसुई करने आरटीसी हुक्काम को हिदायत। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।